لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك अस्सलाम वालेकुम। ये व्लॉग होने वाला है हज के दिनों का व्लॉग। हज के जो 5 दिन होते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं सारे हाजी एहराम में हैं। हम जा रहे थे मीना के लिए सबके लिए बसेस यहाँ पे खड़ी हुई थी और सब इसमें बैठ के जा रहे थे मीना के लिए। हम निकले थे इशा के बाद और ये देखें ये है मीना का टेंट। हम रात में पहुँचे थे लगभग 2-2:30 बजे के करीब, तो वहाँ पे मैं बाहर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो ये देखें इस तरह के टेंट होते हैं। ऊपर आपको सामान रखने के लिए स्पेस दिया जाता है। आपका जो शोल्डर बैग्स वगैरह होते हैं, जो भी आपका सामान होता है आप ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। इस बार इस तरह से सोफ़ा कम बेड प्रोवाइड कराए गए थे जो कि काफ़ी कंफर्टेबल थे। और ये देखें ये है बाहर की तरफ मीना के जो बाहर से टेंट होते हैं, ये वहाँ के WCs होते हैं, वहाँ के वॉशरूम होते हैं। एक साइड लेडीज़ होते हैं, एक साइड जेंट्स होते हैं। वज़ू का भी इसी तरीके से होता है। तो ये था शाम का टाइम, हम बाहर निकले थे थोड़ा सा घूमने के लिए कि देखें तो एक्सप्लोर करें। तो इस तरह से जो मीना होता है, मीना का जो एरिया होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। चारों तरफ टेंट होते हैं। ये था हमारे मकतब के अंदर का व्यू। यहाँ पे सब हाजी बैठे थे, बातें कर रहे थे। हम रात में ही अराफात आ गए थे। तो ये है अराफात का सामने मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं। हम मेट्रो से आए थे मीना से अराफात तक, और कुछ लोग पैदल भी आए थे। और ये देखें कुछ लोग अभी भी अराफात की तरफ पहुंच रहे थे। तो ये जो आप सुबह देख रहे हैं अराफात की सुबह है। आज हज का दिन था क्योंकि अराफात के दिन ही मेन हज होता है। जो अराफात नहीं पहुंच पाता उनका हज भी नहीं होता है। फिर कुछ दिन टेंट में रेस्ट करने के बाद हम निकल गए थे मस्जिद निमरा के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमने ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़नी थी साथ में। पर हमें वहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि वो हमारे जाने से पहले ही फुल हो गई थी। तो फिर हम निकले, हमने सोचा अब क्या करें, तो हम चले गए जबल रहमत। और ये देखें ये है जबल रहमत। ये वो पहाड़ है, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा दिया था। और बस ये वो जगह है जहाँ पे आप अल्लाह से जो मांगे, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ मांगे, अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं। तो बस सब यहाँ पे अपनी दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करा रहे थे और दुआ कर रहे थे या अल्लाह हमारे हज को कबूल फरमा, हमारे लिए आगे आसानी फरमा। और बस सब बैठे थे और दुआएं कर रहे थे अपनी मग़फ़िरत की, अपनी अपनी हर चीज़। कहते हैं आप यहाँ पे जो मांगे वो अल्लाह ताला आपको देते हैं, आपकी सारी दुआएं को कबूल करते हैं। और ये बस कहता है कि ये जो मंज़र होता है ना, ये कि ये आखिरत के जो आखिरत में जो मंज़र होगा ना, ये वो होगा सब सफ़ेद लिबास में होंगे, सब एक साइड चलते हुए होंगे और सब नफ्सा नफ्सी की हालत में होंगे। तो ये बिल्कुल वही मंज़र होता है। तो मगरिब के बाद हम निकल गए थे मुज़दलिफ़ा। यहाँ पे हमें मगरिब नहीं पढ़नी होती है, मगरिब हमें पढ़नी होती है मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद, मगरिब और इशा दोनों मिलाकर। तो हम निकल गए थे यहाँ से। जो मुज़दलिफ़ा का डिस्टेंस था वो लगभग 5 किलोमीटर का था। तो बस सब ज़बान पे लब्बैक था सबकी और सब लोग निकल गए थे मुज़दलिफ़ा के लिए। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। जब आप अराफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं, माशाल्लाह खाने की इतनी चीज़ें मिलती हैं कि आपको अपने साथ कैरी करने का ना कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये देखें ये है मुज़दलिफ़ा और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी खूबसूरत मस्जिद थी ये वहाँ पर। और बस जहाँ पे जिसको जगह मिली वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुक गए। बहुत से लोग जैसे ही मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं सबसे पहले हमने नमाज़ पढ़नी होती है मगरिब व इशा, और हमने उससे फ़ारिग हो गए थे। और ये थी हमारी जगह जहाँ पे हमें जगह मिली थी। बहुत अच्छी, बहुत सुकून की जगह थी। हमने यहाँ पे तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद हमने फ़जर पढ़ी। जैसे ही फ़जर का टाइम ख़त्म हो गया था तो हम निकल गए थे जमरात की तरफ, जहाँ पे हमें मारना था बड़े शैतान को कंकर। फ़र्स्ट डे सिर्फ बड़े शैतान को कंकर मारते हैं और नेक्स्ट डे हमने तीनों शैतानों को कंकर मारना होता है। तो बस ये देखें ये पूरा रश जो था, सब हाजी जा रहे थे जमरात की तरफ। और ये है जमरात जहाँ पे हमें शैतानों को मारना होता है कंकर। तो यहाँ पे बहुत रश था क्योंकि आज एक ही शैतान को कंकर मारना था। बहुत रश था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था। कंकरी भी हमने बहुत अच्छे से शैतान को मार ली थी। कंकरी हमने लेनी होती है मुज़दलिफ़ा से, तो वहाँ से आप कंकरी ले लें, साथ साथ कंकरी लेनी होती है आपको 3 दिन के हिसाब से।
तो हमने लगभग 70-80 कंकरी ली थी, तो वो बहुत हो गई थी हम लोगों को। और कंकरी मार के यहाँ से हमें मैसेज आ जाता है कि आपका जो कुर्बानी है वो हो चुकी है। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे हरम शरीफ, क्योंकि हमने करना था यहाँ पर तवाफ़ और सई। और आप देखें हाजियों का रश, माशाल्लाह सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है हरम पे कि मतलब ये चीज़ तो बयान ही नहीं कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए थे मताफ़ के अंदर और हमने यहाँ पे किया था हमारा तवाफ़। हज का जो तवाफ़ होता है वो हमने किया था। और देखें काबा कितना खूबसूरत लग रहा है, इससे ना नज़र ही नहीं हटती है, बस ऐसा लगता है इसके सामने बैठे रहें और दुआएं मांगते रहें। तो तवाफ़ की 2 नफ़िल अदा करने के बाद हम आ गए थे साई एरिया में। साई एरिया जो एरिया है वो है सफ़ा मरवा के बीच में, ये 2 पहाड़ी हैं उनके बीच के एरिया को साई एरिया कहते हैं। और ये देखें ये है मरवा की पहाड़ी, जहाँ पे हज़रत हाजरा ने 7 चक्कर काटे थे पानी की तलाश में। और ये देखें ये आज भी बिल्कुल वैसे ही ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा, और ये एरिया बहुत खूबसूरत है। ये देखें यहाँ पे लिखा है अलमरवा, सफ़ा की पहाड़ी दूसरी साइड है। और ये हो गया था फिर दूसरे दिन। यहाँ पे दूसरे दिन भी देखें कितना रश था, सब लोग कैसे कंकर मार रहे थे। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कंकर को मारने के टाइम पे ना, अलग ही एक एनर्जी होती है। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है लास्ट डे का, 5th डे का, जब हमने शैतान को कंकर मारा था। और बस फिर हम वहाँ से निकल गए थे हमारे होटल की तरफ। और ये था हमारे 5 दिन के हज का व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह हज के और ज़्यादा व्लॉग्स लेकर आऊँगी सऊदी के, और आई होप आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।